ये जो सीट है ये बड़ा कांटे की टक्कर रहेगा इस बार। रघुनाथ झा के परिवार से आरजेडी के टिकट पे भी कोई बंदा आ सकता है। रातों रात ही खेल बिगड़ जाता है, जीतता कोई है और नाम किसी और का भी आ सकता है। तो नीतीश कुमार का तो बहुत ज़्यादा योगदान है जी, आनंद मोहन को बाहर आने में। जो आज यहाँ है वो कल वहाँ था, कल वहाँ जो है वो आज यहाँ है। नमस्कार, हॉट इंडिया देख रहे हैं और ये चुनावी मेला, आप सभी का स्वागत करते हैं इस चुनावी मेला में। देखिए, आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं शिवहर विधानसभा। अपने आप में विधानसभा भी है और अपने आप में लोकसभा वो भी है। यहाँ से चेतन आनंद विधायक है और 73,000 वोट लाए हुए थे। 44% इनका वोट रेट रहा था और उनके जो कि विपक्षी दल थे, जो हारने वाले थे, सरफुद्दीन जेडीयू से थे और चेतन आनंद आरजेडी से। चेतन आनंद को शायद आप जानते ही होंगे, किसी चेहरे का मोहताज नहीं है भाई साहब। वो आनंद मोहन के पुत्र, नहीं समझ में आए तो लवली आनंद के पुत्र चेतन आनंद आरजेडी 2020 और सरफुद्दीन जेडीयू 2020 में। अब फेर बदल हो गया है, जेडीयू में ये चले गए हैं और आरजेडी भी ये चले गए हैं। हालांकि ये राजनीतिक है तो राजनीतिक में तो ऐसा चलेगा ही, चलता रहता है भाई। कभी उस बदल में कुछ इधर तो कभी उधर, क्योंकि उनके नेता ही हैं, पलटू चाचा लोग कहते हैं। आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं शिवहर विधानसभा को लेकर। सबसे पहले तो सही भैया, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नवरात्रि की इस पावन मेले पे हम लोग शिवहर का जिक्र कर रहे हैं जी। और शिवहर लोकसभा क्षेत्र से जी लवली आनंद जी सांसद है और वहीं से इनके सुपुत्र चेतन आनंद जो है अभी विधायक हैं। जैसा कि आपने कहा कि आरजेडी में थे, अभी जेडीयू में है जी। तो ये जेडीयू की सीट है। जी और कुल मिला के जो सरफुद्दीन जी थे, जी जिनके साथ इनकी लड़ाई हुई थी, जी तो वो जनता दल यू में थे और उनका जो है कि मोहम्मद सरफुद्दीन को 36,686 के मतों के अंतर से हराया गया था। जी 2015 के चुनाव में महज 461 मतों से जीत का अंतर था। 2020 में यह प्रतिशत जो है 36,000 बढ़ गया जी। तो कुल मिला के इस बार शिवहर विधानसभा में कौन सा प्रत्याशी होता है आरजेडी से देखने योग्य होगा। बहुत सारे नामों की घोषणा चल रही है, लेकिन जब तक कि कंफर्म ना हो जाए तब तक देखने लायक विषय होगा कि कौन व्यक्ति जो है कि वहाँ से चुनाव लड़ेगा आरजेडी के साथ। और चेतन आनंद विनिंग सीट पे हैं तो वो तो रहेंगे ही जी। और कुल मिला के मुझे लगता है कि लोकसभा में उनकी माता जी हैं ही जी। बीजेपी गठबंधन भी है एनडीए का। तो ये जो सीट है ये बड़ा कांटे की टक्कर रहेगा इस बार। रहेगा, कांटे का टक्कर बहुत रहेगा। कांटे का टक्कर रहेगा। यहाँ पे रातों रात खेल बिगड़ जाता है, रातों रात ही खेल बिगड़ जाता है, जीतता कोई है और नाम किसी और का भी आ सकता है। लोग कहते हैं, क्योंकि ये जंगल राज है ना और आनंद मोहन के पुत्र हैं तो छिड़काव तो होगा ही, चाहे नेगेटिव का हो तो या पॉजिटिव का हो तो। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। आप लेकिन इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, इस बार लगता क्या है, सब जगह त्रिकोणीय मुकाबला के आसार नजर आते हैं। और दूसरा है कि इस बार सीटों का समायोजन जेडीयू, रघुनाथ झा के पुत्र भी, ये पोता या पुत्र का जिक्र हो रहा है आने का। जी जी बिल्कुल। तो अगर झा जी और आनंद, मैंने आपको सीधे शब्दों में कहा ना कि पिछली बार 18,704 वोट जो है विजय कुमार पांडे लेके आए थे लोक जनशक्ति पार्टी की। जी समझ रहे हैं? जी। कि किसका वोट कटा था? बीजेपी का, मतलब जेडीयू का कटा हुआ था। हाँ, तो कुल मिला के इस बार जो है कि लोक जनशक्ति पार्टी भी साथ में ही होगी। जी जी जी। तो अभी जो है कि जेडीयू मजबूत दिशा में है ही, विनिंग कैंडिडेट सीट है ही, लोकसभा में उनके अपने हैं ही जी। और शिवहर का परिसमन जिस तरीके का है जी। उस तरीके से कांटे की टक्कर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि 2000
2015 में 461 मतों का प्रतिशत था, मात्र 461 वोट से। लेकिन 2015 में भी समीकरण अलग था। अलग था जी। जो आज यहाँ है वो कल वहाँ था, कल वहाँ जो है वो आज यहाँ है। जी। तो आपने बड़ा बढ़िया कहा कि कौन आदमी कहाँ जाएगा इसका तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि रघुनाथ झा के परिवार से आरजेडी के टिकट पे भी कोई बंदा आ सकता है, इसमें भी तो कोई वही बड़ा तो नहीं। तगड़ा मुकाबला हो सकता है। आप पहले ही इस बात को कल्पना कर ही दिए हैं। देखिए ये राजनीतिक है ना, आप सोच नहीं सकते हैं, उससे भी बड़ा खेल खेला जाता है और इसीलिए राजनीतिक कहा गया है इसे। पॉलिटिक्स ऐसे ही नहीं, साधारण खेल नहीं है, ये बहुत हार्ड खेल है, लेकिन खेलने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ गिर जाते हैं तो कोई गिरा देते हैं, और कुछ झुक जाते हैं तो किसी को झुका देते हैं। तो ऐसा है। और एक लास्ट मेरा सवाल रहेगा सर, चेतन आनंद, लवली आनंद, आनंद मोहन, इस परिवारवाद को कैसे देखते हैं? मतलब हफिया के जैसे नहीं होता बिहार में परिवारवाद रखा हुआ है, उस हिसाब से शिवहर विधानसभा में भी परिवारवाद की तरह उसको लपेट के रख लिया गया है। देखिए, पार्टी हुआ करती थी बीपीपा, बिहार पीपल्स पार्टी, अच्छा, तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे आनंद मोहन जी। स्थितियां परिस्थितियां वैसे जी, ही हत्याकांड में तो जो मामले में वो गए हुए थे, उसके बाद बनी, थोड़ा सा क्रेज गिर गया था जो है कि तो नीतीश कुमार का तो बहुत ज़्यादा योगदान है जी आनंद मोहन को बाहर आने में। और आनंद मोहन जी सुलझे हुए राजनेता हैं, राजपूत हैं जी। और कुल मिला के कहीं ना कहीं जो ये यू टर्न लिया गया आरजेडी से जेडीयू में आने का, ये भी संभावना देखकर ही लिया गया। तो नेपोटिज्म का क्या ही कहिएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक, खास करके बिहार में तो प्रशांत किशोर आरोप लगाते हैं कि कुछ ही परिवार हैं जो लगातार जो है कि राज सत्ता का उपयोग करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो है त्रिकोणीय चुनाव होगा। प्रशांत किशोर की भी पार्टी जो है कि कोई बहुत योग्य और बहुत सुमधुर कैंडिडेट वहाँ से खड़ा कर रही है। भीतर खाने की बात करें तो आरजेडी भी एकदम मुकाबले में ताकतवर उम्मीदवार देगी और खेला हो सकता है। मतलब खेला होवे वही खेला हो सकता है शिवहर विधानसभा में। अब शिवहर विधानसभा में 2025 के विधायक कौन बनते, ये देखना दिलचस्प हुआ। क्यों? क्योंकि एक कांटे का टक्कर होने वाला है। और ऐसा ही नहीं, एक छोटा सा जिला है, तो इस जिला में इतने बड़े बड़े माफिया हुए थे जिसका कल्पना शायद आप नहीं कर सकते हैं। संतोष झा नाम सुने होंगे, तो क्या था अपराधी। नहीं, देखिए अभी हम लोग और राजनीति पे ऐसे चर्चा कर रहे हैं, जी, वो भी नेता ही होते अगर वो आज नहीं होते, जी आज वो नहीं है, लेकिन अगर वो होते तो कहीं ना कहीं से वो राजनीति ही कर रहे होते। जी जी जी। और बहुत सक्रिय उनकी भूमिका रही थी राजनीति में आने के लेके ही। तो कुल मिला के जो है कि शिवहर जो है छोटा जी लेकिन बहुत गूढ़ रहस्य वाला सीट है और इस सीट पे सबकी नजर रहेगी। हॉट सीट भी माना जाता है इसको भी। तो देखते रहिए। और अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर हमें प्रतिक्रिया देते हैं, थोड़ा सा सहयोग मिलता है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई किसी ने मैसेज किया है, किसी ने हमें बढ़ाने के लिए अपना 5 मिनट 2 मिनट हमें दिए लिखकर। कम से कम जो वीडियो, अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, ठीक है, मैं गलती भी कर सकता हूँ। कहा गया एक कहावत है कि हर एक इंसान सब कुछ नहीं जानता है, लेकिन हर इंसान एक न एक चीज़ जरूर जानता है, जिसके वजह से वो अपना जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। तो देखते रहिए हॉट इंडिया और थोड़ा सा प्रतिक्रिया देते रहिएगा। सब्सक्राइब फॉलो करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।